अरे आंटी कपड़े। ये शांति आंटी क्या कर रही हैं? शांति आंटी। जी मेम साहब। घर का सारा काम हो गया आपका? हाँ मेम साहब, घर का तो सारा काम कर दिया मैंने। अच्छा, ये आपकी चुन्नी में क्या है? हाँ, मेम साहब ये ना कूड़ा है। कूड़ा? कूड़ा चुन्नी में कौन लेके जाता है? वो मेम साहब ये ना दिखने वाली पन्नी है, तो आपको कूड़ा दिखेगा तो आपको उल्टी हो जाएगी ना, आपका जी मचलाएगा, इसलिए मैंने छुपा लिया मेम साहब। अच्छा ठीक है, वैसे कल तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। पर क्यों मेम साहब? एक्चुअली कल मैं और अमित बाहर जा रहे हैं, तो तुम रेस्ट करना घर पे, काम हम खुद कर लेंगे। ठीक है मेम साहब, मैं अब चलती हूँ। अमित, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी काम वाली ने आज सरेआम चोरी की है, वो भी हमारे घर में। तो क्या हुआ? बेसनी तो चुरा रही है। अच्छा, बेसन चुरा रही है तो कोई बात नहीं, आज बेसन चुरा रही है, कल को कुछ और चुराएगी। इन काम वालों का ना यही काम होता है, कल को ना ये तिजोरी से भी पैसे चुरा लेगी, इसका भरोसा नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो यार। ये कोई बड़ी बात नहीं है? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर ये कल को हमारे घर से कुछ और चोरी करेगी तब ये बड़ी बात होगी क्या? देखो, मुझे ना ऐसी काम वाली बिल्कुल नहीं चाहिए जो घर पे चोरी करती हो। आज छोटा सामान चुरा रही है, कल को बड़ा चुराएगी, और मैं उस दिन का वेट बिल्कुल नहीं करूंगी। देखो कनिष्का, अगर मैं जानता हूँ कि वो चोरी करती है और फिर भी मैं उसे छोड़ रहा हूँ, तो इसके पीछे कोई रीजन होगा ना। मतलब तुम्हें पता था कि वो चोरी कर रही है और तुमने उसे चोरी भी करने दिया? क्यों? ऐसी कौन सी वजह है? तुम्हें रीजन जानना है ना? हाँ बताओ, क्या रीजन है? तो चलो मेरे साथ। अरे चलो। साहब, मेम साहब आप यहाँ मेरे घर में? हाँ, देखो मुझे तुमसे ना जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे जो भी पूछूंगी ना तो मुझे उसका सच सच जवाब दोगी। वो सब तो ठीक है मेम साहब, पर हुआ क्या है? मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, सच बताओगी या नहीं? हाँ हाँ मेम साहब, मैं भला सच क्यों नहीं बोलूंगी, आप पूछिए क्या बात है। अच्छा तो ये बताओ, तुमने हमारे घर से चोरी की थी या नहीं? अरे नहीं नहीं मेम साहब, भला मैं आपके घर पे चोरी क्यों करूंगी? झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे घर से चोरी की है, और अगर तुम सच नहीं बताओगी ना तो मेरे पास प्रूफ भी है, दिखाऊं तुम्हें? नहीं नहीं मेम साहब, मैंने आपके घर से चोरी नहीं करी। बहुत हो गया, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम सच बताओगी या नहीं? एक मिनट कनिष्का। शांति आंटी, अब जो आपको पता है प्लीज बता दो आप। मैं बताती हूँ मेम साहब, चोरी मैं ही करती थी आपके घर से। क्या मतलब ये सब सच था? क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम हमारे घर से चोरी करती थी, क्यों किया? अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं बताती हूँ आपको कि मुझे चोरी क्यों करनी पड़ी। दरअसल मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे, रहने का भी जुगाड़ नहीं था, मैं क्या करती मेम साहब। मैं तो बस ये झाड़ू पोछों का काम करके और 4 पैसे कमाती हूँ, इस खोली का किराया भर देती हूँ। इसलिए मेम साहब आपके घर से और जो दूसरी मेम साहब के घर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, वहाँ से थोड़ा थोड़ा खाने का सामान चुरा लेती हूँ ताकि इस पापी पेट को भर सकूँ। मेम साहब क्या करूँ? कनिष्का, मिल गया ना तुम्हें तसल्ली? हो गई ना तुम्हें शांति? अमित, अगर ये सब चल रहा था तो तुम या शांति आंटी भी तो मुझे बता सकती थी, मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? दरअसल मेम साहब मुझे साहब ने मना किया था आपको बताने के लिए। साहब बोल रहे थे शांति जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि मेम साहब जहाँ मैं पहले काम करती थी ना मेम साहब, वहाँ मैंने मेम साहब से पैसों की मदद मांगी थी, और ये सुनते ही मेम साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। बस इसीलिए मेम साहब मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे शौक नहीं है मेम साहब चोरी करने का। आंटी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और रही बात किराए की, आप ये घर छोड़ दीजिए, हमारे पास एक घर है जिसमें आप रह सकते हो, उसमें एक कमरा भी है, और हम आपकी टेक केयर भी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच में मेम साहब आप मुझे अपने घर में रखेंगी? हाँ, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो क्या है ना, मेरी माँ बचपन में ही चली गई थी और मुझे अपनी माँ के साथ माँ का प्यार नहीं मिला, ना मैं उनके साथ वक्त बिता पाई,
तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहो। मैं आपको अपनी माँ मानूंगी और आपका अच्छे से ध्यान भी रखूंगी। अब चलो हमारे साथ, चलो। जी